दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में और इससे जुड़ी हुई कथा। जुलाई से लेकर अगस्त तक यह पवित्र महीना जिसे श्रावण मास के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि श्रावण की पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? यह महीना शिव जी से किस प्रकार से जुड़ा? जब देवता और असुर आमने सामने थे तब शिव जी की क्या लीला हुई थी जिसने सबको चौंका दिया था? क्या समुद्र मंथन का रहस्य सावन से जुड़ा है? क्यों सावन को शिव पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है? शिव जी के कई भव्य रूप आपने देखे होंगे, जिसमें से एक नटराज रूप है जिसमें भगवान शंकर को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या इस रूप का भी कोई संबंध है श्रावण से? श्रावण के पहले सोमवार का क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पार्वती माता ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए श्रावण सोमवार के व्रत रखे थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब सबसे श्रेष्ठ होने का संवाद चल रहा था, उस समय अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए भगवान शंकर बाद में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए थे, जिनकी पूजा तभी से प्रारंभ हो गई थी। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारियों से अवगत कराएंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई भी कथा, कहानी या जानकारी संपूर्ण रूप से नहीं सुनी जाए तो उसे कुछ फल प्राप्त नहीं होता है और ना ही आपको कोई जानकारी ठीक से मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कथा वहाँ से प्रारंभ होती है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। संसार अभी नया नया था, लेकिन एक युद्ध जिसका कभी कोई अंत नहीं हुआ, देवताओं और असुरों का युद्ध। देवता असुर आपस में लड़ते रहे, देवता अच्छाई के लिए और असुर बुराई के लिए। कई देवताओं को यह डर लगने लगता था कि असुर यदि उन्हें हरा देंगे तो उनका पद हासिल कर लेंगे। इसी डर की वजह से वह भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे नाथ, हमें बचा लीजिए, हम हारने वाले हैं। विष्णु जी मुस्कुराए और उन्हें अमृत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं। उस समय तक, जब तक अमृत प्राप्त नहीं हुआ था, उस समय तक देवता अमर नहीं थे, उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी। इसी डर के मारे वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए गए थे कि हे प्रभु, हम तो असुरों के समान ही हैं, वह भी मरते हैं, हम भी मरते हैं। इसी समस्या का हल निकालने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत के बारे में बताया। यह वह अमृत था जिसे पीकर देवता अमर हो जाते और उन्हें कोई नहीं हरा पाता, लेकिन अमृत समुद्र की गहराई में छुपा हुआ था और भगवान विष्णु ने अमृत को निकालने के लिए समुद्र को मंथन करने को कहा। समुद्र को मथना कोई आसान कार्य तो था नहीं। विष्णु जी ने देवताओं को यह सुझाव दिया कि वे असुरों की सहायता लें और उनसे कहें कि अगर असुर समुद्र मंथन में हमारी सहायता करेंगे तो वह अमृत का हिस्सा उन्हें भी दे देंगे। सभी देवताओं की बात समझ में आ गई थी। वे सब असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन और अमृत को कैसे समुद्र की गहराई से निकाला जाए, इस विषय में उन्होंने असुरों से चर्चा की। उन्हें अमृत का हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा। असुर लालची होते हैं, इसलिए उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए और अमृत का नाम सुनते ही वह इस मंथन के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए जब तैयार हो गए तो समुद्र मंथन की तैयारी शुरू होने लगी। इस काम के लिए दो चीज़ों की और आवश्यकता थी। पहली एक बड़ी सी मथनी और दूसरी एक मजबूत रस्सी। मथनी के लिए मंदराचल पर्वत का नाम सुझाया गया। यह पहाड़ इतना बड़ा और भारी था कि इसे उठाना बड़ा ही कठिन था। देवताओं के लिए भी मुश्किल था यह कार्य। रस्सी के लिए बासुकी नाग, एक बड़े से सांप को चुना गया। हर किसी को अमृत का लालच था और उसी लालच में बासुकी भी तैयार हो गए। उन्होंने अमृत के हिस्सा मांगा और मदद करने के लिए तैयार हो गए। सभी असुर और देवताओं ने मिलकर मंदराचल को समुद्र के बीच में रखा। बासुकी को उस बड़े से पहाड़ के चारों तरफ लपेट दिया गया। अब सारी तैयारी तो हो चुकी थी, मंथन की शुरुआत भी होने वाली थी। देवताओं ने बासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका सिर पकड़ लिया। कुछ समय बाद मंदराचल नीचे डूबने लगा। वह इतना भारी था कि समुद्र उसे संभाल नहीं पा रहा था। देवताओं और असुर भी परेशान हो गए। देवता भगवान विष्णु की सहायता मांगने के लिए पुनः उनकी शरण में गए। तब भगवान विष्णु एक बड़े से कछुए का रूप धारण किए और मंदराचल जैसे विशाल पहाड़ को अपने पीठ पर उठा लिए।
अब मंथन फिर शुरू हुआ। मंथन चल रहा था। इतने शक्तिशाली देवताओं और असुरों के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी जो आसमान को छू रही थी। वासुकी सांप के शरीर से धुआं निकल रहा था। उसके मुंह की तरफ से मुंह असुरों की तरफ था, जिससे वासुकी के मुंह से इतनी गर्मी निकल रही थी कि मानो सभी असुर उस गर्मी से पिघल जाएंगे। देवता भी थक चुके थे। सबकी सांसें फूलने लगी थी, परंतु अमृत का लालच जो न कराए। ऐसा भी था कि इतनी कठिनाई के बाद भी वह कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, ना ही देवता ना असुर। समुद्र के उथल पुथल मच चुकी थी। पानी के बुलबुले उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समुद्र अपने क्रोध में है। मंथन चलता गया और समुद्र में कई चीज़ें निकलने लगी। पहले कुछ रत्न प्राप्त हुए, फिर कुछ सुंदर चीज़ों का आगमन हुआ। यह सब देखते देखते देवता और असुर खुश हो रहे थे, लेकिन सबकी दृष्टि सिर्फ अमृत पर ही थी, जिसका एक छोटा सा संकेत भी किसी को नहीं मिल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। असुरों एवं देवताओं को सबको चौंका देने वाला एक ऐसा घटना घटी जिसे देखकर सबके मुंह जैसे खुले के खुले रह गए। समुद्र से एक काला और भयानक विष निकला, जिसे हलाहल विष का नाम दिया गया। यह जहर इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि जलकर राख हो सकती थी। इस विष के चारों तरफ आग की लपटें थीं। समुद्र का पानी मानो उड़कर भाप बन रहा था। पानी के जीव जैसे मछलियाँ इत्यादि जो जल वाले जीव होते हैं, वह सब मर गए थे। वातावरण में एक बुरी गंध और चारों तरफ से जैसे हाहाकार जैसा मच गया। देवता और असुर डर गए थे। इंद्र बोले कि हम तो अमृत चाहते हैं, परंतु यह तो जहर निकल गया। हलाहल भी समुद्र के बाहर जब आया तो चारों तरफ सब डर का माहौल बन गया था और सब डर गए थे। वातावरण काले हो गए थे और उस विष के भाप से ही सब पेड़ आसमान सब सूखने लगे थे। आसमान के जो पंछी थे वह मर कर गिरने लगे थे। धरती जलने लगी थी। असुर सभी देवताओं को दोष देने लगे कि यह सब इनकी गलती की वजह से हुआ है। हम भी खतरे में आ गए। विष का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और समुद्र धीरे धीरे काला होता जा रहा था। हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि देवताओं के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। तभी इंद्रदेव ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और कहा कि हमें महादेव की शरण में जाना चाहिए, चाहे वह असुर हो या फिर देवता। सबकी सहायता महादेव ही करते हैं। सब हे महादेव हमें बचाइए की पुकार लगाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। महादेव कैलाश में विराजमान ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज़ महादेव के कान तक पहुंची, उन्होंने अपने आंखें खोली और इतने बड़े खतरे को वह महसूस कर चुके थे और उन्हें ज्ञात हो चुका था कि सृष्टि का विनाश करने का सामर्थ्य रखने वाला कुछ तो ऐसा समुद्र से प्रकट हो चुका है। वे तुरंत उठे और समुद्र के पास आए। उनके चेहरे पर शांति थी, गले में सांप लिपटा था और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उन्हें देखकर सबको थोड़ी राहत तो हुई। सभी महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिवजी ने हलाहल विष को देखा और उसके करीब गए। बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे विष को अपने हाथ में उठाया। देवताओं और असुरों ने यह देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि यह विष किसी को कोई छू भी नहीं रहा था। यह ऐसा विष था जिसे छूने मात्र से कोई भी शक्ति जल जा रही थी, लेकिन शिवजी को कुछ भी नहीं हुआ। शिवजी ने सारे विष को अपने मुंह में डाला, लेकिन पेट में जाने से रोक दिया। हलाहल विष उनके गले के नीचे जा रहा था और अगर ऐसा होता तो शिवजी की भी मृत्यु हो जाती। माता पार्वती जी ने शिवजी के गले पर हाथ रखा और विष को नीचे जाने से रोक लिया। विष भगवान शिव के गले में अटक गया, ना कि ऊपर गया और ना ही नीचे आ गया। इसके कारण उनके गले का रंग नीला हो गया। यही वह घटना थी जिसके बाद से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से जाने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान नीलकंठ की जय। जहर की गर्मी से उनका शरीर तपने लगा, लेकिन उन्होंने विष को पीकर सारे संसार की रक्षा की। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था जिसने असुरों और देवताओं को मानो एक नया जीवन दे दिया हो। लेकिन शिवजी का गला नीला पड़ गया। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। शिवजी का शरीर लाल हो रहा था।
विष अपना असर दिखा रहा था। उनके माथे से चमकती बूंदें गिरने लगी। शिव जी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनका शरीर आग निगल लिया हो। देवताओं और असुर जो मंथन कर रहे थे, सभी यह देखकर बहुत चिंतित हो गए। वे सभी सोच रहे थे, भगवान शिव जी ने हमें मृत्यु के मुंह से निकाला है, उनकी ऐसी दशा हम कैसे देख सकते हैं। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को बुलाया और इकट्ठा करके उन्हें कहा कि हमें शिव जी को ठंडक देनी होगी, नहीं तो वह गर्मी उन्हें बहुत परेशान करेगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर माता गंगा को आवाहन किया। कुछ देवता तुरंत हिमालय गए और वहां से गंगा जल को बड़े बड़े घड़ों में भर कर लाए और भगवान शिव के ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पवित्र और ठंडा गंगा जल शिव जी के शरीर पर गया, उनकी गर्मी थोड़ी कम होने लगी। उनकी त्वचा जो अग्नि के भांति जल रही थी, वह थोड़ी कम होने लगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। तब एक देवता को याद आया कि शिव जी की बेल के पत्ते बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्होंने बेल पत्ते लाए और फिर उस पत्ते को भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे उनके शरीर को और भी ठंडक प्राप्त होने लगी। कई देवता वन में गए और बेल के पत्ते ढूंढ कर ला कर तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। फिर बहुत सारे बेल के पत्ते तोड़ने के बाद फिर उन्हें शिव जी पर चढ़ाया गया। जैसे ही पत्तों को उनके शरीर पर रखा गया, सारी गर्मी समाप्त हो गई। शिव जी ने यह देखा और वह प्रसन्न हो उठे और कहा कि यह पत्ते और जल मुझे बहुत प्रिय है। जो भी मुझे यह चढ़ाएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और तभी से प्रकृति का चमत्कार हुआ और अचानक से बारिश हुई, और जैसे ही बारिश की बूंद शिव जी के शरीर पर गिरी, उनके शरीर में जो थोड़ी बहुत उस जहर की पीड़ा और गर्मी थी, वह भी शांत हो गई। यहीं से जन्म हुआ श्रावण के महीने का, जिसमें आसमान में ठंडी ठंडी बारिश होने लगती है। पूरी धरती में मानो एक नया जीवन की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही सावन की पहली बारिश के बूंद शिव जी के गले में गया, हलाहल विष की गर्मी शांत हो गई। वह काला वातावरण जिसने देवताओं और असुरों सबको डरा दिया था, वह हट गया। चारों तरफ हरियाली छा गई, हवा में ठंडक फैल गई। शिव जी ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर शांति थी और ऐसी भव्य शक्ति जो वातावरण के साथ साथ भगवान शिव के मन को भी शांत कर रही थी। यही वह पल बना जब सावन के महीने ने शिव जी को एक भव्य शांति दी, और यह महीना उनके लिए इसीलिए खास बन गया है। सावन की बारिश और बेलपत्र ने शिव जी के शरीर को जो ठंडक प्रदान की थी, तभी से सावन में शिव जी की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। इस महीने में सभी भक्त मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं। पूजा और भगवान शिव की आराधना बड़े ही प्रेम और सच्चे मन से करते हैं। भगवान शिव के बलिदान को याद दिलाता है यह महीना। सावन का महीना केवल हलाहल विष के लिए नहीं, बल्कि माता पार्वती की तपस्या और योगदान से भी जुड़ा हुआ है। पार्वती हिमालय की बेटी थी। वे बचपन से ही भगवान शिव से प्रेम करती थी और भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव जी तो साधु थे। वह कैलाश पर्वत पर अकेले ही रहते थे। भस्म लगाए सांपों को गले में लपेटे उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था। पार्वती जी ने ठाना था कि वह शिव जी को अपने पति के रूप में पाकर ही रहेंगी। इसलिए माता ने एक जंगल में एक बड़े ही पहाड़ की ओर प्रस्थान किया और सावन के महीने में तपस्या करना शुरू कर दिया। श्रावण के सोमवार को वे शिव जी के नाम पर खास व्रत रखती थी और उन्होंने तपस्या शुरू की थी। लेकिन बारिश, ठंडी हवाओं से उनके सारे कपड़े पानी में भीग गए, जिससे बाल तरबतर हो गए, लेकिन वे नहीं रुकी। बिना कुछ खाए पिए वह दिन रात बस भगवान शिव की आराधना करती रहती थी। माता पार्वती की तपस्या आसान नहीं थी। वह ध्यान में लीन महादेव को याद करते रहती थी। तभी एक भालू जंगल में उनके पास आया और गरजने लगा, मानो वह भालू माता पार्वती के ऊपर हमला करने वाला हो। लेकिन उनकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली और थोड़ी देर बाद भालू शांत होकर खुद लौट गया। एक रात पर्वत पर जमकर बारिश हुई, इतनी कि पर्वत के पानी झरने के रूप में गिरना प्रारंभ हो गया। पार्वती का
पार्वती जी का आसन हिलने लगा, उनका शरीर ठंड के मारे कांपने लगा, लेकिन उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। पार्वती के पिता और उनकी सखियां चिंतित हो गईं और उन्हें तपस्या छोड़ने को कहा और यह भी कहा कि अगर वे तपस्या चालू रखेंगी तो वह बीमार हो जाएंगी। लेकिन पार्वती जी ने जवाब दिया कि मैं भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा से अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अगर शिव जी को पाना है तो मुझे यह सब करना ही होगा। उनकी निष्ठा और दृढ़ता देखकर प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। बड़े बड़े पेड़ों ने उन्हें बारिश से बचाया और चारों तरफ फूल खिल गए, जिसके कारण वातावरण में खुशबू फैल गई। माता पार्वती का यह रूप और यह तपस्या देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक बूढ़े साधु के रूप में उनके सामने आए। साधु ने कहा कि तुम यह तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो भस्म लगाते हैं, वह एक साधु हैं, उन्हें पति के बनाकर क्या प्राप्त कर लोगी? वह तो जंगल में सांपों के बीच में रहते हैं। पार्वती जी ने जवाब दिया कि मुझे उनके रूप से मतलब नहीं है, मैं उनके हृदय पर राज करना चाहती हूँ, वे मेरे लिए सब कुछ हैं। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती जी को कहा कि हे देवी, तुमने अपनी भक्ति से मेरा हृदय जीत लिया है, अब मैं तुम्हारा हूँ। इस तरह पार्वती जी और भगवान शिव का सावन में विवाह हुआ था। यह महीना भक्ति और प्रेम का एक अनोखा त्यौहार है। सावन में शिव जी की पूजा वैवाहिक सुख और प्रेम की कामना से भी की जाती है। सावन का महीना शिव जी की पूजा और आराधना के लिए इसीलिए और भी खास बन जाता है क्योंकि बेलपत्र और गंगा जल से उन्हें ठंडक मिली। भक्त सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। श्रावण सोमवार व्रत और रुद्राभिषेक करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी श्रावण सोमवार, श्रावण से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी और कथा कहानी प्राप्त होती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।